ओके दोस्तों, तो आज हम मैराथन के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ शुरू हुआ जब 2010 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पहला मैराथन ऑर्गेनाइज किया था अहमदाबाद में। मुझे पता नहीं था मैराथन एग्जैक्टली क्या होता है, लोग क्यों दौड़ते हैं, इस तरह पैसे भी देते हैं और दौड़ते हैं, पूरा त्योहार का माहौल बनता है, काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, हज़ारों लाखों की तादाद में। मैंने भी रजिस्टर करवा लिया, जो स्मॉलेस्ट रनिंग कैटेगरी थी 6 किलोमीटर्स, उसमें गया था कुछ दोस्तों के साथ, चले दौड़े, मस्तियाँ की और फिर घर आ गए वापस। मैं बता दूं आपको मैराथन की हिस्ट्री, ये ग्रीक की एक प्रथा है, वहाँ का एक इवेंट है और वहाँ के सैनिक थे जो न्यूज़ पहुँचाने के लिए मैराथन से एथेंस दौड़ते थे और उसकी जो दूरी थी वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स थी, 42 किलोमीटर। इसलिए फुल मैराथन दौड़ जो होती है वो 42 किलोमीटर्स की होती है। उसके बाद उससे छोटी जो मैराथन होती है वो 21 किलोमीटर की होती है, उसे हाफ मैराथन कहा जाता है। ये तो हुआ हिस्ट्री। अब मैं आपको अपना पूरा बताता हूँ, मेरी मंजिल मैराथन की, मेरा पूरा सफ़र। मैंने कभी भी रनिंग को सीरियसली नहीं लिया था और कभी सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी जो बॉडी मूवमेंट है, एक पाँव को दूसरे पाँव से आगे रखना रिपीटेडली, वो मेरे ब्रेन पे और मेरे शरीर पे इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। टाइम बीता, मैराथन बहुत पॉपुलर बन गया, मैंने उसे अपने बकेट लिस्ट में डाल लिया। नाउ व्हाट इज़ बकेट लिस्ट? अगर आपको अपनी लाइफ फुलफिल जीनी हो, फुल ऑफ एडवेंचर, फन, अचीवमेंट के साथ, तो दोस्तों अपना बकेट लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट बनाइए जहां पे आप सारे सपने लिख सके, वो सारी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं मरने से पहले। मैंने उसे डाल दिया अपने बकेट लिस्ट में। हर साल अहमदाबाद गुजरात में मैराथन होता था, ठंडियों में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हर गर्मियों में मैं सोचता था कि इस बार मैं मैराथन पूरा करूंगा, बट नहीं कर पाता था। प्रायोरिटी नहीं रही, कभी काफ़ी दूसरे काम आ जाते थे, कभी कॉलेज, कभी जॉब, कभी खुद का मेरा आलस बना। लास्ट ईयर 2019 में मैंने बोर्ड देखा कि अहमदाबाद में मैराथन ऑर्गेनाइज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इस बार मैंने सोचा कि मैं मैराथन दौड़ूंगा इस बार। इसके पहले 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ा था। इस बार सोचा 21 किलोमीटर की तैयारी करेंगे, हाफ मैराथन। प्रैक्टिस करना शुरू किया। 3 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है अगर आपको हाफ मैराथन करना हो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डाउनलोड किए नेट से, उसे मेरे डैशबोर्ड पे लगा दिया, मैंने अपने वार्डरोब पे लगा दिया, अपने मिरर पे लगा दिया। ऐप्स डाउनलोड किए ट्रेनिंग के लिए, मोटिवेशनल पॉडकास्ट इंस्टॉल किए, इंस्टाग्राम में रनर्स के हैंडल फॉलो करना शुरू किया ताकि मैं अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलूं तो मुझे सामने वही दिखे और मैं इंस्पायर होता रहूं। डिकैथलॉन गया, स्पोर्ट्स स्टोर और जूते लिए, कपड़े लिए, काफी जोश में सारी तैयारियां शुरू की मैंने। इन शॉर्ट मैंने एक माहौल बनाया अपने इर्द गिर्द जिससे मैं इंस्पायर रहूं। दोस्तों, मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें लिखा हुआ था कि वी डू नॉट राइज टू आवर गोल्स बट वी फॉल टू द सिस्टम। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं जिंदगी में, पाना तो सारे लोग चाहते हैं, गोल्स तो सारों के पास होती है, बट देन वी फेल टू क्रिएट एनवायरमेंट अराउंड अस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पाना चाहते हैं आप वैसे एनवायरमेंट बनाएं, वैसे दोस्त बनाएं, वैसे चीज़ें रखें अपने आसपास में, तो आज नहीं तो कल आप ज़रूर गोल हासिल कर लेंगे। वही किया था मैंने। प्रैक्टिस शुरू हुई, गोल था 21 किलोमीटर पूरा करना है, क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 घंटे के अंदर
21 किलोमीटर पूरा करना होता है। अगर आप कर लेते हैं तो यू गेट अ सर्टिफिकेट प्लस अ मेडल, जो मुझे भी चाहिए था। 3 घंटे में 21 किलोमीटर यानी पर घंटा 7 किलोमीटर। 3 घंटा दौड़ने के लिए कंटिन्यूसली दोस्तों काफी मुशक्कत लगती है। आपको 2 से 2.5 घंटा डेली 3 महीने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप इवेंट के दिन 3 घंटे दौड़ने के काबिल रहते हैं। प्रैक्टिस जैसे जैसे शुरू हुई, मुझे पता चला कि रनिंग के काफी फायदे हैं। मतलब इट्स अ सीक्रेट पिल टू योर मोटिवेशन, फन एंड मेमोरी। थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इट रिलीजेस अ डोपामाइन। डोपामाइन इज अ केमिकल which is released in your body that makes you feel happy and motivated. आगे थोड़ा रिसर्च करने पे ये भी पता चला कि सेरोटोनिन भी छोड़ता है बॉडी में अगर आप एक्सरसाइज या रनिंग कर रहे हो, जो आपके मूड को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। सेम प्रतिक्रिया होती है आपके बॉडी में जब आप कोकेन कंज्यूम करते हैं। यस, इमेजिन कीजिए, द सेम हाई यू कैन फील व्हाइल रनिंग, the high which is experienced by the drug addict. So दौड़ने शुरू किए, हम प्रैक्टिस करना शुरू किया। जब आप 3-4 महीने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आने लगा है। आपके फूड्स हैबिट चेंज हो जाते हैं, आपका बॉडी फॉर्म चेंज हो जाता है, आपकी बातें बदल जाती हैं। वो जीन्स और टी शर्ट जो आप हमेशा पहनना चाहते थे और वो पड़ी थी आपके अलमारी में अंदर कोने में, जो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको दिया था पर आप कभी पहन न सके, वो आपको फिट आने लगती है। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है फुलफिलमेंट और कॉन्फिडेंस की। दोस्तों 2 घंटे कंटिन्यूसली दौड़ना आसान नहीं है। आप अकेले होते हैं, आप खुद ही से बात कर रहे होते हैं, और इसमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, एक माइंड गेम भी है। ये आपको फिजिकली स्ट्रांग करता है, आपके फैट बर्न करता है। इसके अलावा मैराथन में काफी अमेजिंग से लाइफ लेसन्स छुपे हैं। मुझे हमेशा लगता था कि दौड़ने से लंबी दौड़ने से मैं अपने प्रॉब्लम से दूर भाग पाऊंगा, पर मैं गलत था। इनफैक्ट दौड़ने से मुझ में हिम्मत आई है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को फेस कर पाता हूं, सामने फेस कर पाता हूं। आप निकलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर से, ऑल पम्प्ड, एनर्जाइज्ड। आप सोचते हैं कि आज आप 15 किलोमीटर दौड़ोगे, कोई कल आपने 13 किलोमीटर दौड़ा था। आप दौड़ शुरू कर रहे हैं, हेडफोन्स लगाए हुए हैं, पॉडकास्ट चल रहा है, ऐप में सुनाई दे रहा है 1 किलोमीटर डन, 2 किलोमीटर डन, 3 किलोमीटर्स। और जो आपके दिमाग में शोरगुल था ट्रैफिक का, वो बहुत धीमी होती हुई आपको सुनाई दे रही है। 6 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और जो आपको आवाज सुनाई दे रही थी अपने बॉस की चिल्लाते हुए, क्योंकि आपने मार्च का टारगेट अचीव नहीं किया है, वो अब आपको सुनाई नहीं दे रहा। 10 किलोमीटर और जो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन में थे आप, जिसके स्ट्रेस से आप उभर नहीं पा रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड जिससे आप अभी ब्रेकअप हुआ है आपका, अब उसकी भी आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ आप और सिर्फ आप हैं। यू स्टार्ट रियलाइजिंग हाउ अनवर्दी वो सारी लड़ाइयां थी, वो सारी बहसें थी जो आप करते आए हैं, जो डिजर्व नहीं करती आपके एनर्जी और आपके पीस को मिटाना। वो सब
शांत हो गए हैं। 13 किलोमीटर फिनिश हुए हैं एंड यू आर डन। आपके पांव थक गए हैं। यू डोंट हैव एनर्जी टू टेक वन स्टेप अहेड। जितनी भी फायर लेके आप शुरू किए थे उस दिन, वो ठंडा हो गया है। बट अंदर से एक आवाज आ रही है कि आपको 2 किलोमीटर। दिस इज द पॉइंट फ्रेंड्स, जहां पे आपको अपने आप को पुश करना है। आप हारते नहीं हैं, एंड देन यू बूस्ट योर सेल्फ टू रन 1 more kilometer. This is the point when it starts hurting. एक पार्ट है आपका ब्रेन का जो बोल रहा है विशाल बैठ जा, और दूसरा पार्ट बोल रहा है नहीं, थ्रू दिस पेन यू हैव टू फाइट योर इनर वॉइस। और अगर आप इसे लड़ के निकलते हैं तभी आप चैंपियन बनते हैं। इसी तरह 3 महीने 4 महीने एक लड़ाई की तरह, जब डेली आप 3 घंटा प्रैक्टिस कर पाते हैं फुल डिसिप्लिन में, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में, तब जाके एक मैराथन। एंड इसी तरह प्रैक्टिस करते करते मैंने हाफ मैराथन पूरा किया, और एक नहीं 4 बार हाफ मैराथन पूरा किया मैंने। 4 मेडल्स मिले मुझे। जो मेरा बेस्ट रन है वो लेस देन 2.5 hours का है, 21 kilometers in 2 hours and 29 minutes. And this year in 2020 I have planned to run full marathon 42 kilometers. मुझे याद आ रहा है जब मैं मैराथन दौड़ रहा था और 18 किलोमीटर हो चुके थे मेरे, एंड आई वॉज रनिंग एंड आई वॉज नॉट एबल टू फील माई लिम्स। मेरे पाँव है नहीं है, मौजूद है, मुझे वही नहीं पता चल रहा था। और दौड़ते दौड़ते देयर वॉज एन आर्मी मैन स्टैंडिंग देयर एंड ही आस्क्ड मी, हाउ आर यू फीलिंग? And I replied, I can't feel my legs. और उसका जवाब आया, that's fine. उस समय I was just wondering, क्या पागल इंसान है ये? He's crazy man. But आज मैराथन पूरा करने के बाद मुझे महसूस हो रहा है वो मुझे बस आश्वासन दे रहा था। He was just reassuring me that everything would be fine. Keep running. Thank you.